आप खुद इतने बेहतरीन फील्डर रहे हैं और 200 प्लस आपने ओडीआई मैचेस भी खेले हैं, तो आप अपनी फिटनेस को लेकर कैसे प्रिपेयर करते थे और वर्ल्ड कप में क्या उसमें कुछ बदलाव आते थे? मैं मुरादनगर से पहले छोटे से कस्बे में रहता था, गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट है वो। मैं पतंग बहुत लूटता था, भागते भागते कभी नाले में गिर गए, कभी किसी के पड़ोस के घर में गिर गए, कभी वो तारों पे कपड़े सूखते थे ना, उससे गले में चोट लग गई, जैसे मांझे में कटता था, तो इसलिए मैं फील्डिंग करना सीख गया वो। आपसे 2 सवाल है। वर्ल्ड कप की तो बातें होती रहेंगी, लेकिन आपने इतना क्रिकेट खेला है, इतना सालों में सबसे यादगार पल क्या रहा है आपका ऑन फील्ड? आई थिंक मेरा डेब्यू मैच जब 2005 में मुझे टेस्ट कैप मिली राहुल भाई से, मैं हमेशा उनको आइडलाइज करता था, टेस्ट कैप भी वहीं से मिली। वो फर्स्ट टाइम वो देश की जर्सी पहना, वो जब इंडिया का लोगो वो रहता है, आप इंडिया लिखा रहता है, वो सब बच्चे का ड्रीम है। हम लोग इतनी पॉपुलेशन है इंडिया में, हर बंदे को सचिन बनना है, धोनी बनना है, तो आई थिंक फर्स्ट टाइम इंडिया की जर्सी पहनना मेरे लिए बहुत प्राइड मोमेंट था। मैं चाहूंगी कि 2011 का आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि उस समय जितने भी खिलाड़ी थे किस तरह का दबाव था, खासतौर से आखिरी के जो 2-3 मैच थे उनको लेकर, और अभी जब हम खेलने के लिए जा रहे हैं वर्ल्ड कप, तो इस समय और उस समय किस तरह का फर्क आप देख रहे हैं दोनों के बारे में? उस टाइम प्रेशर एक अलग था, क्योंकि आपको लीग बेसिस में खेलना था। अभी क्वार्टर फाइनल नहीं है, सीधा सेमीफाइनल होगा, तो क्वार्टर फाइनल आपकी डिफेंडिंग चैंपियन, उसके बाद आपका जो पाकिस्तान से सेमीफाइनल, और श्रीलंका हमेशा क्वालिफाई करती थी आईसीसी ट्रॉफीज में। प्रेशर से ज़्यादा आपको एक प्रूव करना था कि हम अपनी सॉइल पे अपने देश का ही डिफेंड करेंगे वर्ल्ड कप, क्योंकि कोई भी नेशन अभी आप देखेंगे वो नेशन जीते जिनके होम ग्राउंड पे हुआ है। आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया 2 बार उधर जीता, 2015, 2015, उसके बाद फिर 2019 में इंग्लैंड जीता है अभी इंग्लैंड में। तो आई थिंक इंडिया का बहुत अच्छा चांस है वो। तो प्रेशर से ज़्यादा मुझे लगता था कि आपको वो सिचुएशन में रहना बहुत जरूरी है। लेकिन अभी तो ये ट्रेंड हो गया है ना कि जहां पर आयोजन हो रहा है वही टीम जीत रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। आई थिंक प्रेशर भी बहुत होगा। आप देखो जिस और ये फर्स्ट है जो अकेले इंडिया जिसको होस्ट कर रहा है। हाँ, इसीलिए ज़्यादा प्रेशर, क्योंकि 20 वेन्यूज हैं, आई थिंक 48 गेम्स होंगे, 10 टीमें होगी। वेदर हम जब खेले थे अप्रैल में खेले थे, अभी अक्टूबर नवंबर में होगा, तो आप जब हिमाचल जाओगे तो ठंडा होगा, थोड़ी गुनूदगी होगी एक वेदर में। लखनऊ साइड जाओगे तो ड्यू ज़्यादा होगी, ट्रैवल बहुत ज़्यादा है। साथ ही साथ ये जो बात आप कर रहे हैं, हम हमेशा जब भी क्रिकेट मैच आता है तो हम ये कहते हैं कि चूंकि हमारे प्लेयर्स बाहर खेलने गए हैं तो बाहर के मौसम को देखते हुए शायद उन्हें अडॉप्ट करने में दिक्कत हो रही है, इसलिए खेल में दिक्कत हो रही है। लेकिन ये तो होम ग्राउंड है, तो इसमें भी क्या ऐसा लगता है कि इसमें भी प्रॉब्लम्स होती है क्रिकेटर्स को अडॉप्ट करने में? क्योंकि आप देखेंगे जो स्टेडियम अभी नए बने हैं, सारा रिले हुआ है विकेट्स। लखनऊ देखो नया बना, उसके बाद देखो हिमाचल भी पूरा अच्छे से रेडी हुआ। फिर अभी जो मोदी सरकार स्टेडियम है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम इन अहमदाबाद, उसकी कैपेसिटी 1 लाख से ज़्यादा है। उस टाइम जब हम लोग खेले थे उसमें 50,000 फैंस आते थे या 30,000। तो आप जब देखोगे क्राउड ज़्यादा होगा तो एक्सपेक्टेशन बढ़ेगी, आपका शोर गुला ज़्यादा होगा। जिस तरीके से हैंडल कैसे करते हो आप? तो मतलब मोदी स्टेडियम में 1 लाख से ज़्यादा लोगों की मौजूदगी होगी, तो फिर हैंडल कैसे करेंगे वहाँ पे खिलाड़ी जो मैदान में उतरेंगे? थेपला फाफला खा के जाओ मैं जीत गया। अच्छा, 2011 में जब आप लोग ईडन गार्डन्स में इतनी भीड़ रहती थी, पर पॉइंट ये हो जाता है कि जैसे गैबा में हो गया, ब्रिस्बेन में हो गया, कि चारों तरफ से ऐसा शोर, और इंडियंस तो आजकल हर जगह है, तो होम ग्राउंड और नो होम ग्राउंड, यहाँ की कंडीशंस की बात हो जाती है ज्यादा, मुझे लगता है। नहीं, कंडीशन मैटर करता है, क्योंकि आप देखो जैसे एज आई साइड की पहले जो मैचेस हैं वो डिफरेंट कंडीशन में हो रहे हैं। चेन्नई में अलग है, वहाँ थोड़ा स्पिन होगा। आप हिमाचल जाओगे और माउंटेन में थोड़ा अलग कोल्ड ब्रीज आएगा, तो वहाँ फास्ट बॉलर को मदद मिलेगी। दिल्ली में जब डच टीम आएगी खेलेगी, उनका अलग तरीका होगा कि थोड़ा टीम खासकर शाम को नहीं, मतलब हॉलैंड में तो जाते रहते हैं, तो इसलिए हॉलैंड में ससुराल है इसलिए। नहीं, ससुराल मेरठ में है मेरा। इंडिया पाकिस्तान के मैच को लेकर हमेशा सब में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है, और इस बार भी आपकी फेवरेट टीम और फेवरेट मैच अभी तक का कौन सा रहा है? किस टीम के साथ रहा है? अभी पाकिस्तान डेफिनेटली, जो वर्ल्ड कप हम सेमीफाइनल जीते, मोहाली में दोनों प्राइम मिनिस्टर थे, जो ये जोन बंद कर रखा था, अलग प्रेशर था वो, क्योंकि इतने रन बने नहीं थे। उसके बाद 2010 का एशिया कप, वो जब भजूपा में हम लोग साथ में खेले, बहुत सारे एक ऐसे ऐसे स्मॉल वो मोमेंट है, मतलब आप उसको भुला नहीं सकते हो। बॉर्डर वाली राइवलरी मैदान में नजर आती, क्योंकि वहां तो दिखता है पाकिस्तान में टीवी बड़े टूटते हैं, यहाँ पे हम खूब ढोल नगाड़ों पे डांस करते हैं। एक बार मैदान पे कैसे होता है? एक बार मैं आज तक के साथ ही एलओसी गया था श्वेता जी के साथ, तो किसी जवान ने मुझे बोला, सर आप जीत के आए थे वर्ल्ड कप, हम लोग एक शो किया था आज तक ने वो, तो वहाँ बोला था कि जब सब आप लोग जब इनसे जीतते हो ना, तो हमें तो आर्मी से हमें वो गोली बारूद का जवाब किसी को देना नहीं है।
तो सबसे ज्यादा बॉर्डर पे ना वो गोली चलाते हैं वो। तो इनसे नहीं हारना, किसी से भी हार जाओ। सुरेश, आपने अपना अधिकांश क्रिकेट लखनऊ में खेला है, वहीं पर आपने अपने प्रिमिटिव इयर्स जिसे कहेंगे करें, अब तो वहाँ वर्ल्ड क्लास स्टेडियम बन गया है, लेकिन आपको लगता है कि गली मोहल्ले के क्रिकेट को खेलकर भी कोई इंटरनेशनल प्लेयर बन सकता है, मतलब फैसिलिटीज ना होने के बावजूद भी? जी बिल्कुल, अगर टैलेंट है। बिल्कुल, आप सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखिए रिंकू सिंह का, उनके पिताजी सिलेंडर बेचते थे। और भी ऐसी यशराज, उसको देखा अपना यशस्वी जायसवाल को, उसके पापा गोलगप्पे बेचते थे। मेरे फादर खुद आर्मी में थे, 5 भाई बहन उसके बाद आर्मी में थे। वो कश्मीर से हम मुरादनगर आए, उसके बाद लखनऊ से मैंने तालीम हासिल करी। एज यू सेड कि वहाँ अभी स्टेडियम आ गए। कानपुर में था, पहले हॉस्टल होता था, अभी कोई भी माँ या कोई भी बाप बच्चों को बाहर हॉस्टल में भेजता नहीं, कि बहुत मुश्किल हो गया अभी। वो हॉस्टल के किस्से भी सुना दीजिए, नहीं, वो किस्से तो पूरी रात बीत जाएगी। अगर सुरेश जी आपसे पूछना था मुझे सवाल कि अगर थोड़ा डिफिकल्ट है, अगर एक शॉट आप अपने नाम कर सकते हैं, आपको इन्वेंट करना पड़ेगा वो शॉट, और आप उसको क्या नाम देंगे और ये क्या शॉट होगा? शॉट मतलब किस सिचुएशन में बोलना है वो जैसे शॉट? हेलीकॉप्टर शॉट है ना धोनी का। हाँ, आपका कुछ सिग्नेचर शॉट अगर आप बना सकते हैं। मेरे लिए तो वो स्लॉगर है, द स्लॉगर, द कैचर्स। यस। तो वो शॉट ओवर कवर जो मैं खेलता था, जो और मिडिल अगर पे कोई खेलता था, रजनीकांत टाइप शॉट बना सकते तो वो फिर दोनों हाथ से बैट खेलेगा वो। जैसे या अभी फिर एक से रवींद्र bowling, जडेजा एक से भी तलवार निकाल के खेलता है वो। सुरेश, या फिर आप तो दोनों काम करते थे, एक से बैटिंग और एक से बॉलिंग। बैटिंग फिर कैचिंग हो गई, वो जो आप फील्डिंग करते हो तो वो। मेरा फिर से सवाल आ गया मेडिटेशन एंड योगा पे, वो कितना हेल्प करता है और क्या हमारे क्रिकेटर ये सब करते हैं? क्योंकि अभी ना बहुत सारे लोगों को बार बार सलाह दी जा रही है, बार बार कहा जा रहा है कि अगर आपको बहुत टेंशन है बहुत अलग अलग चीज़ों की वजह से, तो प्लीज़ आप ये शुरू करिए और ये मिरेकल दिखाता है। तो डज इट वर्क? उस टाइम पे मैंने स्टार्ट नहीं किया था। मैं किशोर कुमार साहब का बड़ा फैन हूँ, कुमार सानू जी, अरिजीत सिंह, गाने बहुत सुनता था मैं वो। अब सुना दें आप, आगे नहीं, बढ़े अभी उसके ना पहले गला सुना थोड़ा दें। खराब हो गया है नहीं, वो। ये चलेगा नहीं कि गला खराब हो गया है। वो पहले सारे आपने लोग बोला था वो। साथ देने के लिए बैठे हुए हैं। पहले आप सुनाते। और इससे जुड़ा हुआ एक सवाल भी है सुरेश आपसे। 2011 में जब आप लोग खेलने के लिए जाते थे मैदान में, या उसके पहले ड्रेसिंग रूम में, या आपस में जब होटल में आप लोग साथ में रहते थे, तो किस तरह की बातें होती थी? कोई ज्यादा चुलबुला होता था तो क्या उसको कैप्टन की ओर से कहा जाता था थोड़ा गंभीर रहो, अभी मैच है, सीरियस हो जाओ? क्या इस तरह की भी बातें होती थी, या सब कुछ नहीं, बिल्कुल मस्ती होता मजाक था। सब कुछ साथ साथ चलता था? नहीं, मस्ती एक लिमिट तक होती थी, लेकिन इम्पोर्टेंट था कि टीम बॉन्डिंग बहुत जरूरी है। आप ट्रैवल कर रहे हो बैंगलोर से दिल्ली, दिल्ली से आप जा रहे हो चेन्नई, चेन्नई से आपको मोहाली आना है वाया मुंबई, तो उसमें आपका हॉल्ट बहुत ज़्यादा होते थे। तो ऐसी जैसे हम लोग बैठे ऐसी नॉर्मल बातें होती थी, लेकिन स्विच ऑन स्विच ऑफ का गेम होता था। जैसे ही लगा कि कल आने वाला है, आपका डाइट चेंज हो जाता है, आपका रिकवरी टाइम चेंज हो जाता है, आपका स्विमिंग, स्ट्रेंथ सेशन और मसाजेस जो आप करते हो एक पर्टिकुलर रीजन में, फिर आप सोचते हो कि विजुलाइज करते हो मैचेस के लिए। सुरेश, बट मोर आपने- इम्पोर्टेंटली, हाँ बताइए। आपने ये स्विच ऑफ स्विच ऑन की बात की, तो मैं इसी पे पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया का अभी इतना दौर है, तो प्लेयर्स बिफोर इंटेंसिटी मैच से पहले मतलब वो कैसे सोशल मीडिया को कितना पास या कितना दूर रहते हैं? अभी मैं रीति कोई पिक्चर आ जाए तब काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म भी होता है कि रात में पार्टिंग कर रहे थे, कोई वीडियो आ गया, तो ये इसी सवाल से जुड़ा हुआ है कि उसको अवॉइड करने के लिए या ऐसी पिक्चर्स ना आए या फिर हम ना जाएं, डिसिप्लिन में रहे, ये एक दबाव रहता है। क्योंकि बेसिकली आई थिंक खुशी सोशल मीडिया रैशनिंग के बारे में जी, पूछ रही है। सोशल मीडिया में आजकल जितना आपको जज करते हैं लोग, तो उसी पे मैं जानना चाह रही हूँ कि प्लेयर्स मैच से पहले कितना सोशल मीडिया अगर खोलते reels हैं कितना या कम देखते देखते हैं, हैं? नहीं देखते हैं? स्वाइप अप। नहीं, रोहित का आपने देखा होगा, अभी उसकी वाइफ मैनेज करती है सारा उसका, तो 9 महीने से उसने देखा ही नहीं है सोशल मीडिया कहीं पर भी। जो भी पोस्ट करना है वो करेगी, जो भी लाइक्स करना है वो करेगी, जो डीएम आता है ना वो भी मेरी वाइफ भी देखती है, तो पता रहता है। सर, हमने आपको देखा है, आप काफी एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पे और काफी डांस वीडियोस भी देखी हैं, तो आपको मतलब डांस वगैरह का भी शौक है? करके दिखा दीजिए, ये कहना है अगली लाइन में। हो जाए। डांस नहीं किया मैंने, ज्यादा डांस नहीं किया मैंने।